We want to prepare for WAT and PI for our IIM interviews, but we don't know where to start. PI in itself is very difficult because the syllabus is anything under the sun. So, we will try to decode personal interviews by starting with finance and economics. Let's get started. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिए बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन एंड डीकोड एवरीथिंग दैट वी नीड टू नो टू क्लियर आवर IIM ड्रीम। शुरू करते हैं फाइनेंस से। फाइनेंस में कुछ चीज आपको डेफिनेटली जानना है। फर्स्ट मोस्ट बेसिक थिंग्स आर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको देखने से आपके इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स या फिर अगर आप एकदम बेसिक से सीख रहे हैं तो वो वीडियो अप्रोप्रिएट रहेगा आपके लिए। बट बेसिकली एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है कि माल हमने ऐसा कंपनी इतना बेचा तो रेवेन्यू, हमने इतना सारा खर्चा किया तो वो है कॉस्ट। एक चीज होता है डेप्रिसिएशन, वो क्या होता है माइनस कर दीजिए एंड ये रहा हमारा कंपनी का प्रॉफिट, फिर टैक्स दे दीजिए एंड बाकी बचा हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये आपके पास होना चाहिए। बैलेंस शीट में एसेट्स है, लायबिलिटीज है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके पास है व्हाट इज द कैश कमिंग इन फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड सो ऑन। बट डिफरेंस क्या है कैश और प्रॉफिट में, ये आपको डेफिनेटली जानना है। नेक्स्ट है कुछ लोग ऑलरेडी फाइनेंस के ही स्टूडेंट्स है या फिर उनका अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट था, उनके लिए क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एंड देन देर आर पीपल हु वुड से दैट हे मैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूं, वो अगर आप वहां पे बताओगे तो आपके लिए भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन बेसिकली सबको यह जानना ही चाहिए कि हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी में 50 कंपनी है और वो क्या क्या है। एटलीस्ट 5-6 आप जान के रखिए, TCS, टाटा स्टील, रिलायंस, अदानी ग्रुप, ITC, HUL, ये सारे कंपनी है। एक दो का आपको रेफरेंस रेवेन्यू भी जानना है कि अगर आपको कोई ब्लैंक पूछ दे कि यार HUL का कितना रेवेन्यू है, एक साल में कितने करोड़ की बिजनेस करती है, वो टाइप का आपको 3-4 कंपनी का जान लेना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी अभी रिलायंस है कि HDFC है मर्जर के बाद, ये सब आपको जानना चाहिए। ठीक है। इवन मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको EPS क्या है, PE क्या है, ROCE क्या है, ROE क्या है, ये सब जानना चाहिए। एंड स्टॉक्स के आपको ये नंबर एकदम मेमोराइज्ड होने चाहिए। जैसे ओके आई नो दैट रिलायंस इज करेंटली ट्रेडिंग at 20 times multiple, so I don't think it is a very good investing opportunity right now। ऐसे करके आपको कुछ आंसर्स देने हैं क्योंकि आपको बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बताओ अभी मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं जाके क्या स्टॉक खरीदूं, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। सो बी रेडी टू आंसर देम ऑब्जेक्टिवली, ये नहीं कि रिलायंस ले लो। ठीक है। यू शुड बी आस्किंग हिम क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज योर रिस्क पैटर्न, क्या आप इसको SIP में डालना चाहते हैं कि लमसम में डालना चाहते हैं। सो यू शुड हैव अ इन्वेस्टिंग फिलॉसफी अराउंड what you have been doing as an investor so that you can guide the panelist in the interview in that manner। हाल ही फिलहाल में एक माइक्रोसॉफ्ट और एक्टिविजन का डील यूके में मर्जर रुक गया था बट वो पास हो गया। नाउ दैट इज कंसिडर्ड एज अ बिग केस स्टडी कि कैसे एक मर्जर एंड एक्विजिशन को पास किया जाए फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द कंट्री इन विच इट इज बीइंग अपील्ड। ये केस स्टडी भी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी एक वीडियो, बहुत बेसिक सा वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है विच विल टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द बेसिक थिंग्स लाइक व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, व्हाट इज नीड वर्सेस वांट, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एक मार्केट क्या होता है, मार्केट कंडीशंस क्या होता है, GDP क्या होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा ही होगा इंडिया रिसेंटली बिकेम अ $4 ट्रिलियन GDP कंट्री और लिस्ट में बहुत ऊपर आ गई है। तो एक नंबर में कौन है, दूसरे में कौन है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें जो बीजेपी थी उन्होंने कहा कि हमारा GDP 4 ट्रिलियन का है और जो अपोजिशन में थे वो लोग बोल रहे थे GDP तो बढ़ गया लेकिन पर कैपिटा इनकम का क्या। सो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, द डिफरेंस बिटवीन द टू विच हाईलाइट्स द बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स फॉर द कंट्री, ये सब आपको जानना चाहिए।
नेक्स्ट है जीएसटी। आप जीएसटी भी देख रहे होंगे कि वी आर डूइंग रिकॉर्ड ऑफ जीएसटी फ्लो एवरी ईयर। आज ही न्यूज आया है कि निर्मला सीतारमन हैज एक्चुअली done a drive to understand how people are not giving GST by some illegal means। तो क्या है recent news, क्या है जीएसटी के अराउंड में, ये भी आपको जानना है। एंड फाइनली आज ही शायद रिजर्व बैंक का रेट डिसीजन था। रेट हाइक क्यों नहीं हुआ, इन्फ्लेशन इंडिया में कितना है, क्या वो बढ़ रहा है, क्या वो अच्छा है, सीजनैलिटी क्या होता है इन्फ्लेशन में, रिसेशन क्या होता है, एंड रेपो रेट क्या होता है। ये सारे छोटे मोटे चीज अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर कुछ अगले दिनों के लिए पढ़ोगे टिल योर जीडीपीआई इज ओवर, आई थिंक यू विल गेट ऑल द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन दैट विल गियर यू अप फॉर योर IIM ड्रीम। बहुत लोगों के डीएम आते हैं कि कैसे आप मेरे से डायरेक्ट वन ऑन वन बात कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक टॉपमेट अकाउंट खोला है जहां पे यू कैन बुक अ कॉल डायरेक्टली विथ मी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू। जय हिंद।